क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी नियकी अंधेरे की सबसे बड़ी ताकत को तोड़ सकती है? ये कहानी है एक खामोश हिम्मत की, जो एक पूरे गांव की किस्मत बदल देती है। मजीद ऐसी दिल को चुहो लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी उस वक्त की है जब पहाड़ों के दरमियान एक निहायत खूबसूरत और सरसब्ज गांव आबाद था, जिसका नाम गुलनार था। इस गांव में मिट्टी के घर थे, जिनकी छतों पर बेलें चढ़ी होती थीं। गलियों में फूल बिखरे रहते और बीचों बीच एक पुराना कुनवा था जिसके गिर्द बच्चे हंसते खेलते थे। गांव के लोग सादा लिबास पहनते, दिल के साफ और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम हिबा था। हिबा नरम दिल, खामोश मगर हिम्मत वाली लड़की थी, जो बगैर कुछ कहे हर किसी की मदद कर दिया करती थी। एक दिन सुबह के वक्त जब हिबा जंगल के किनारे लकड़ियां चुनने गई, तो उसने झाड़ियों में फड़फड़ाने की आवाज सुनी। करीब जाकर देखा तो एक निन्हा परिंदा जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ था। उसका एक पर टूटा हुआ था और आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। हिबा ने फौरन उसे दोनों हाथों में लिया, अपना दुपट्टा फाड़कर उसके पर पट्टी बांधी और नरमी से बोली, डर मत, मैं हूं ना। वो परिंदे को घर ले आई, अपने हिस्से का दाना उसे दिया, उसके जख्म साफ किए और कई दिन तक उसकी देखभाल करती रही। जब परिंदा ठीक हो गया और उड़ने के काबिल हुआ, तो हिबा ने उसे आजाद कर दिया। परिंदे ने जाते वक्त एक लम्हे को पलटकर हिबा की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर आसमान में गुम हो गया। हिबा ने उसे बस एक आम नेकी समझकर भुला दिया। वक्त गुजरता गया, मगर गांव की खुशियां किसी और की नजर में खटकने लगीं। गांव के करीब घने और तारीक जंगल में एक ताकतवर चुड़ैल रहती थी, जिसका नाम ज़ारंग था। वो खुशी, मोहब्बत और इत्तेहाद से नफरत करती थी। जब उसने देखा कि गुलनार के लोग हंसते बसते हैं, तो उसके दिल में हसद और गुस्सा भर गया। एक अंधेरी रात उसने जंगल के बीच खड़े होकर जादू किया। जमीन कांपने लगी, हवा में सर्दी फैल गई, कुनवे का पानी कम होने लगा, फूल मरझाने लगे और गांव के लोगों के दिलों में बेवजह की तलखी और खौफ पैदा होने लगा। दोस्त दोस्त से उलझने लगे और खुशियों पर जैसे साया पड़ गया। हिबा ने यह सब देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर हर कोई खौफ और मायूसी में घिरा हुआ था। एक रात जब सब सो चुके थे, हिबा अकेली पुराने कुनवे के पास बैठकर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो कह रही थी, या अल्लाह, मेरा गांव बचा ले, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। इसी लम्हे खामोशी में पर फड़फड़ाने की हल्की सी आवाज आई। हिबा ने सर उठाया तो देखा कि एक वही परिंदा कुनवे के किनारे बैठा है, वही जिसे उसने बरसों पहले बचाया था। हिबा ने हैरत से मुस्कुराकर कहा, तुम वापस आ गए? उसने प्यार से उस परिंदे को छुआ और अचानक एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी के बीच वो परिंदा एक हसीन परी में बदल गया। उसके चमकदार पर, नर्म आंखें और चेहरे पर शुक्रगुजारी की मुस्कुराहट थी। उसने कहा, मैं आयला हूँ, तुम्हारी नेकी ने मुझे जिंदगी दी थी और आज वही नेकी तुम्हारी मदद बनकर लौटी है। आयला ने बताया कि ज़ारंग की ताकत का राज लोगों का खौफ है और उसे तभी शिकस्त दी जा सकती है जब कोई इंसान हिम्मत और सच्चाई के साथ उसके सामने खड़ा हो। हिबा ने आंसू साफ किए और मजबूत आवाज में कहा, अगर मेरे गांव के लिए खड़ा होना पड़ा तो मैं डरूंगी नहीं। अगली रात चुड़ैल और परी आमने सामने आई। ज़ारंग ने अंधेरे का जादू किया, आसमान स्याह हो गया, मगर आयला की रोशनी उस अंधेरे को चीरने लगी।
हिबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया, उन्हें याद दिलाया कि वो पहले कैसे एक दूसरे का सहारा बनते थे। लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा, खौफ की जगह उम्मीद ने ले ली। हिबा खुद आगे बढ़ी और पूरी हिम्मत से कहा, ये गांव तुम्हारे डर से नहीं, हमारे यकीन से बचेगा। लोगों की यकजहती, हिबा की सच्चाई और परी की रोशनी ने मिलकर चुड़ैल के जादू को तोड़ दिया। ज़ारंग चीखती हुई अंधेरे में कैद हो गई। सुबह होते ही गुलनार फिर से जिंदा हो गया, कुनवा पानी से भर गया, फूल खिल उठे और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। आयला ने रुखसत होते वक्त हिबा से कहा, याद रखना, असल जादू ताकत में नहीं, नेकी में होता है। और यूं हिबा, जो कभी खुद को कमज़ोर समझती थी, उस दिन समझ गई कि एक सच्चा दिल पूरी दुनिया बदल सकता है।